उषा दीदी। उषा दीदी। उषा दीदी म्यूट। ज्वाइन हुए। अच्छा, अब ठीक है। जी भैया, जी दीदी। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, माथे पर मलयाली चंदन के सिर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाए, महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कोई तो ऐसा राग बता दे मैं नाचूं तू गाए, कोई तो ऐसा राग बता दे मैं गाऊं तू नाचे, नचाती रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाती रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया हम सभी को। थैंक यू। सुबह सुबह ईश्वर का श्रृंगार भी हो गया। सब घूम भी आ गए कैलाश पर्वत। बहुत सुंदर। नहीं, अभी अब और कोई भी कुछ थोड़ा सा बोलना चाहते हैं? आशीष भैया, आपको मनोगत बोलना था। मैं एक भजन सुना दूं छोटा सा दीदी, जी फिल्म से। जी। हाँ दीदी। सुख के सब साथी, दुख में न को, मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न को, बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा, दूजा न को। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपको इस मोर्चे में हम लोग ले ही आए। जी जी।
और दीदी फ्रैंकली बोलूं, मनोगत का मैं अर्थ नहीं समझ पाया उस समय, इसीलिए मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन मन में बहुत तीव्र उद्गार है आप सभी के लिए। इतने समर्पण, इतने डेडिकेशन के साथ पूरी टीम काम कर रही है, और इस पूरी प्रक्रिया को आप लोगों ने इतना सरल बना दिया है। जितने बार आप चाहें टाइम स्लॉट चेंज कर लें, जितने बार आप चाहें लैंग्वेज चेंज कर लें, मतलब जो ट्रांजिशन और सब कुछ है वो इतना स्मूथ और इतना अच्छा किया हुआ, इतना समर्पण किया हुआ है। मैं लखनऊ से हूँ, आशु भैया से व्यक्तिगत रूप से भी मिल चुका हूँ। उनका भी स्वभाव इतना मृदु, इतना समर्पित है सबको, ही पूरा एक एक परिवार यहाँ का। श्रीनाथ भैया ऐसे एक एक मतलब लोगों को जैसे बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाते हैं, एक एक उच्चारण पे इतना काम करते हैं। सिंधु दीदी, आपका भी समर्पण वर्णों मतलब शब्दों में इन चीजों को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। बस भाव है, उस भाव को ही हम लोग समझ सकते हैं। आपको बहुत बहुत आभार आप सुबह लोगों सुबह का। जो ये अर्पण करते हैं ना भैया, ये हम लोगों को जी बहुत संतोष देता है सारे दिन के लिए। जी मुझे तो जी, देता ही है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपको। धन्यवाद भैया। आप सबों का, सभी प्रतिभागी जितने हैं उनकी वजह से क्लास चलता है। हम लोग भी प्रतिभागी हैं कहीं ना कहीं, और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। जी भैया, धन्यवाद। अब भरत भैया कुछ बोलेंगे, दो शब्द हम लोगों को। भरत भैया। सभी साधकों को जय श्री कृष्ण। देखते ही देखते हमारा 2 महीने का पीरियड खत्म हो गया और हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को अभी तीसरी कक्षा में जाना है। जैसे संजय भैया बोलते हैं कि 4 धाम यात्रा है, मीन्स हमने 2 धाम तो खत्म कर लिए। अभी गंगोत्री और जमुनोत्री है, वो आप समझ लीजिए। आगे से हमें चार चार श्लोक करना पड़ेगा दिन में, और खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो आपको बहुत मजा आएगा, और अध्याय भी थोड़े लंबे होंगे। मैंने L4 खत्म कर लिया, इसलिए आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ। और दूसरा, थोड़ा टाइम चेंज हो सकता है। थोड़ा हमारा टाइम 15 मिनट आगे हो जा सकता है, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन टाइम सेम रहेगा, सेम स्लॉट में मॉर्निंग में रहेगा। और फैकल्टी चेंज हो सकती है, जैसा उन्होंने बोला है। तो आप लोगों को और एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे कांटेक्ट में है उनको आप इंट्रोड्यूस करते रहिए। और हमारे ग्रुप में भी कोई है जो नहीं आ रहे हैं, उनको भी आप एनकरेज करिए कि रेगुलरली अटेंड करें। तो अटेंड करने में बहुत अच्छा रहता है। और प्रैक्टिस के लिए तो जैसे ऑडियो होता है, तो ऑडियो हम रख के सुन सकते हैं अपनी कार में या किचन में या सीटिंग रूम में जहाँ भी होती है। तो ये हमें बहुत काम लगता है। और व्याकरण का भी बहुत इंपॉर्टेंस आएगा, तो व्याकरण को थोड़ा और वेटेज देना पड़ेगा। मुझे मुझे पर्टिकुलरली ये आभार व्यक्त करना है सिंधु दीदी से, जो ऑलवेज राइट टाइम शुरू कर देती थी। आदमी में थोड़ा नेट के कारण थोड़ा लेट हो गया। आई थॉट कि नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तो कर दिया था। और कोलारकर भैया को तो मैं जितना आभार मानूं इतना अच्छा कम है, क्योंकि वो खुद अपना रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, लोग इसी पर छोड़ते हैं। पर कोलारकर साहब ने कभी भी डिसाइड किया कल नहीं आने वाला हूँ, तो उन्होंने किसी और को लगा कि फिर मॉर्निंग लिखते हैं तो नए साहब आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। और दुनिया तो गोल है, तो अभी मिलते रहेंगे और कोई लेवलों में। और जब भी ऐसे लगे कि अब जरूरत पड़ी है, तो श्रीनिवास भाई क्या है वो याद करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीनिवास भैया, आप रोज तो बोलते हैं, आज अपना आशीर्वचन आज फिर थोड़ा सा बोल दें आगे के लिए। आशीर्वचन क्या है? जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। गुरु आशीर्वाद देने के लिए ही होते हैं, शिक्षा और आशीर्वाद। गुरु कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जी भैया। जी, कल जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देख हमारे ये जो, और सिंधु दीदी ने भी बताया था कि ये लाइफ लेसन है। गीता जी, ये लाइफ लेसन है। और कल भी ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मुझे 17वें अध्याय का 9वां श्लोक बहुत ही पसंद है। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा। क्या बताया उसमें? ज्यादा कड़वा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा नुकीला। नुकीला इन द सेंस क्या रहता है, कि ड्राई फ्रूट, ड्राई फूड, और
नुकीला इन द वही रहता है कि ओवर का स्पाइसी। सूखा। नहीं, रूखा सूखा तो वो बाद में है। ओवर स्पाइसी जो रहता है, एक स्पाइस लेवल एक सर्टन होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर स्पाइसी हम लोग खाते हैं दिन सुबह खा ले तो दिक्कत नहीं रहता है। अगर यही चीज हम लोग रात में खा ले तो दूसरे दिन हम लोग सुबह उठकर चिल्ला रहे, बहुत जोर से चिल्लाते हैं उठकर सबसे पहले, अरे एसिडिटी हो गई। देखिए, 5,000 साल पहले कृष्ण जी ने ये बताया था। हाँ। और एक, मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसको पता है कृपया माइक अनम्यूट करके ये जवाब दे कि ये जो गीता जी है, ये हम तक किस क्रम से पहुंचे हैं? आपको किसी को पता हो तो कृपया बताएं। जैसे वेदों उपनिषद से कंसंट्रेट करके भगवान ने हमको अमृत दिया है, ऐसा है कि अलग अलग शास्त्रों में से जो पहले लोगों के लिए अवगत नहीं था, तो भगवान ने सब काम करने के लिए, क्योंकि सब लोग पहुंच नहीं सकते थे वो वेदों और उपनिषदों तक, तो भगवान ने एक काम जैसा बनाया, कंसंट्रेशन जैसा, और पूरा लाइफ का उन्होंने उसमें 18 अध्याय में 700 श्लोक में दे दिया। जिससे हमें किसी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये 18 अध्याय पढ़ेंगे इनफ है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आप सभी को पता है, सिर्फ 40 मिनट में कुरुक्षेत्र पे जो हम लोग अभी गीता के इतने 700 श्लोक पढ़ते हैं या पढ़ना अभी हमने शुरू किया है, वो सिर्फ 40 मिनट में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताए थे। 40 मिनट के उसके बाद ये जो विस्तृत हम लोग अभी 700 श्लोक पढ़ते हैं, ये है जय नाम का महाग्रंथ, जिसको अभी हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। जय नाम का ग्रंथ है, उसको महाभारत के नाम से अभी हम लोग जानते हैं। उसमें भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व में से आद्य शंकराचार्य ने वो 700 श्लोक ढूंढे हैं और अभी गीता जी के स्वरूप में हमें प्रदान किए हैं। तो उसके रचयिता है वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है ना, तो वह भीष्म पर्व है महाभारत के अंदर, तो इसके रचयिता है वेद व्यास। और लेखक कौन है? गणेश जी, रचयिता वेद व्यास। गणपति जी। जी, गणपति गणपति जी। जी। वेद व्यास जी पहली पहली दे देते थे गणेश जी को, और वो पहले बुझाकर गणेश जी वहां पे इसको लिख लिखते के थे। लिख के आज हमें महाभारत महाग्रंथ दिया है। ये इतना अमूल्य, हम अमूल्य जो ग्रंथ है, अमूल्य जो महाग्रंथ ही बोल सकते हैं इसको, दूसरे तो कोई उपाधि ही नहीं दे सकते। तो ऐसा ये महाग्रंथ हमें जानने का मौका मिला है, तो हमने हमेशा ही भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए कि हमें इतना सुंदर और सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम लोग हमारे खुद के मुख से जो लाइफ लेसन है वो खुद गा रहे हैं और समझ के वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मुकेश भैया। डॉक्टर साहब, ये महाभारत या गीता बचपन से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके विषय में हम लोग के माता पिता जी को भी इतना डिटेल में पता नहीं था, किसी स्कूल में इतना ध्यान से पढ़ाया नहीं गया। तो हमारा आपसे प्रार्थना है कि, और डॉक्टर साहब गोयल जी से या आपकी संस्था से, कि कम से कम स्कूल में हम लोग जो गलती कर चुके, अब स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास 5, 6, 7 के, वहां भी हम लोग उसको जोर लगाएं। कंपलसरी हो रहा है भैया। इस साल वो जीआर नहीं निकला था। अगले साल से स्कूलों में गीता जी 12वां 15वां अध्याय, शुरुआत में 12वां 15वां अध्याय रहेगा, और बहुत है, फिर बहुत है, जैसे क्योंकि हम हम लोग लोग को के अंधेरे में लेवल्स रखा हो गया रहे है, हैं ना, कम से कम हमारे कॉलेज के बच्चे सीख बच्चों को रहे भी हैं। किसी भी शिक्षा संस्थान में ये सब होना चाहिए, और कंपलसरी हो हमारे गया है बच्चों को धीरे धीरे। अवेयरनेस होना चाहिए ये कि सब कुछ हम कंपलसरी कहाँ से हो आते गया है। हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ देखा ही नहीं। देखा भैया, अभी ऐसा 23 से होना था, एकेडमिक ईयर 23 से कोई होना बात था, पर कुछ कारणवश वो लेट हो गया, तो 24 में इम्प्लीमेंट हो रहा है, हो बहुत गया है। अगर मैं बोलूँ एक बात। एजुकेशन बोर्ड ने एजुकेशन बोर्ड की तरफ से लेटर चला गया है सभी सभी राज्यों को, सब मीन्स इवन आईसीएससी सीबीएसई स्कूल्स में भी शुरू हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि
कोई कोई स्कूल्स ने विरोध किया था, तो उनको यही बोला गया है कि अगर आपको स्कूल चालू रखना है तो आपको ये रखना ही, इम्प्लीमेंट करना ही जरूरी है। बड़ी कृपा है, तो बड़ी कृपा श्रीनिवास भैया, इस पे मैं पूछना चाहती एक हूँ, आपको मिनट। जानकारी है कि कौन से ग्रेड के लिए है ये सारे, छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए, कि हाँ, कुछ स्पेसिफिक कोई ग्रेड के लिए है? फोर्थ से शुरू हो रहा है, ऐसे मेरे सुनने में तो आया है। अच्छा, बढ़िया, अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा सुन। मुझे भी अ, अभी क्या है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही ये शुरू किया है, तो अब वो कहाँ से इम्प्लीमेंट कर, कौन से ग्रेड से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली पता नहीं। पर अब मेरे सुनने में ये आया कि ग्रेड 4 से करने वाले हैं। हाँ, उसको बहुत पकड़ बढ़िया। सकते हैं वैसे तो तो पकड़ बहुत अच्छा किंडरगार्टन से भी करे तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो बेस बन ही संस्कृत जाएगा। से किंडरगार्टन, एक्चुअली जबान साफ हो जाती है, वाणी हाँ जो हाँ, है साफ होती है। मतलब योगा में हमें ऐसा बताया था कि अगर हिंदी वर्णमाला, कोई बच्चा अगर उसको बोलने में तकलीफ है, वो अगर कक्का किक्की कुक्कू करके ऐसे करके सारे वर्णों का अगर मात्रा बोलेंगे अभ्यास करे। तो उनकी जबान साफ हो जाती है। जी जी। जी। श्रीनिवास भैया, मैंने आपको है ना पहले देखा था, एक मैं, क्या था वो, क्लास था L4 के क्लास में ही मैंने आपको देखा था, आप जीसी थे शायद उसमें, शाम के 6:30 बजे का। तो जी। जब भी मैं रोज क्लास में आती हूँ ना, आपको देख के मुझे वो याद आता था। मैंने बोला आनंद उत्सव के दिन जरूर आपसे बात करूंगी, पर आज दिनेश भैया के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाते हैं, बड़ा आनंद आ गया आपके क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने जगह पे अच्छा करते हैं, लेकिन आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। अब हम आपसे लोग बोलने के लिए देखिए मैं दोबारा ज्वाइन हुई, मैंने बोला अरे ये हाँ, भैया का मुझे बोलना था। कल दिनेश कल भैया मुझे नहीं, बहुत मैंने पहले आनंद हुआ चेक किया दीदी, आप दिनेश भैया नहीं है, तो मैंने बोला चलो बोल लेती हूँ। ठीक कल है। मुझे बहुत आनंद हुआ कि आप ये हमारा डिस्कशन चल रहा था और आप शांत, आप बैठे थे कल कल की क्लास में, मुझे बहुत आनंद लास्ट आया दीदी। सेशन में। लास्ट हाँ सेशन। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने मिलता है ना, इतना अच्छा आप बता रहे थे, तो फिर मैंने बोला चलो बहती गंगा में हाथ धो लो। चलो। नहीं दीदी, मुझे अच्छी बात। जितना जितना मुझे ज्ञात है मैं बताते रहता हूँ। मैं ऐसे मेरा शांत नहीं रहता हूँ, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ ना वो क्लास में बता के फिर सभी को बता देता हूँ, ताकि सभी लोग उस चीज का फायदा उठा ले। मेरे भाई की तरह आप है, मतलब मेरा भी वही सोच है। चलिए बढ़िया है, अच्छा लगा मिलकर। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सिंधु दीदी, आप भी मार्गदर्शन करें। मैं तो क्या ही मार्गदर्शन करूं, मतलब मैं तो यहाँ आकर के धन्य हो गई। और मुझे गीता बचपन से ही सीखने का मन था, लेकिन जैसा सभी को हम लोग इस उम्र के लोग जानते हैं कि हम लोगों को ये मौका नहीं मिला था कि हम लोग सीख पाए कहीं भी। तो जो भी हो, अभी जो मौका मिला है सीखने का और जो सिखाने का जो उपक्रम है उसका भागीदार बनने का, मतलब ये एक सौभाग्य ही है मेरा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह की शुरुआत यहाँ से करती हूँ। जहाँ भक्तों की सेवा भगवान जैसे बोला जाता है सभी में है, तो मैं सभी को ईश्वर ही मानती हूँ। और अहम ब्रह्मास्मि या सोहम, मैं इस बात में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। और मैं इसी के अनुरूप चल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेवा में और सीखने में दोनों ही बहुत मैं आनंद से कर रही हूँ। धन्यवाद आप सभी का। यह एक परिवार है, मैं जैसे बोलती हूँ, ये जैसे हम लोगों का पुनर्जन्म होता है। एक बैच में हम लोग जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, फिर दूसरे बैच में जाते हैं, वो अगला जन्म होता है जहाँ तीसरा छूट जाता है। और और कहीं भी अटैचमेंट अटैचमेंट नहीं रख सकती किधर भी। भगवान ने भी अटैचमेंट बोला है नहीं कि रखना अटैचमेंट है, मत हम लोगों को रखो। बोला जाता है अटैचमेंट नहीं रखना है। फिर भी हो जाता है। होता तो है ही। उसको प्रेम मान दीदी, के चले हम लोग, अटैचमेंट मोह ना माने, प्रेम माने, और हम लोग आगे बढ़ते जाएं। दीदी आप शुरुआत करती है दिन का इससे, मैं अंत करती हूँ अपने दिन का इससे। अच्छा। हमारे यहाँ रात होता है, तो हमारे लिए होता है कि भगवान का नाम लेके सोए। हाँ हाँ। जी। और बहुत प्रीति बढ़िया। दीदी पीछे से एकदम से वॉच करती हैं। वो घर में जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना करें तो भी अपनी नजर रखते हैं, वैसे ही प्रीति दीदी आती हैं चली जाती हैं। मैं सिर्फ आती हूँ कि कहीं कुछ मिल जाए ज्ञान पकड़ लूं, वरना फिर चलो दूसरी जगह ढूंढूं। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ठीक है, अच्छा थ्री लगता है, इडियट्स बहुत की ये अच्छा वाली सब चीज अपने से ठीक है। करता है।
बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी का, सभी प्रतिभागियों का, सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन में सामने से पीछे से जितने भी जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को सीखने का और सेवा करने का अवसर दिया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत चलिए बहुत धन्यवाद। अभी है ना, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, हम लोग एक उपक्रम करते हैं। चलिए सभी लोग नमस्कार मुद्रा में आ जाए। एक मिनट, ये गैलरी व्यू में डालता हूँ, वो रिकॉर्डिंग में भी। मैं गैलरी व्यू में डाल दी हूँ। अच्छा, आप अपने में डाल दीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। गाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। देखिए अभी आपका L3 का भी आगाज हो गया, अभी हम लोग नहीं रुकेंगे। हाँ समझ गई मैंने, आपने पहला बार चालू किया तो समझ गई। भरत भैया जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत आनंद हुआ दीदी आपसे बात करके। आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो भैया ये अभी चलेगा ना, कंटिन्यू होगा? दीदी खत्म हो रहा है अभी, हम लोग बस लोग सभी को कंटिन्यू कर रहे हैं L3 में। हाँ तो कृपया सभी सेवा से जरूर से जुड़िए किसी न किसी तरीके से जी। ये तो अभी भैया खत्म नहीं हो रहा है, शुरुआत हो रही है। आपने पहला अध्याय चालू कर दिया। प्रतिभागी जब इतने जुड़ रहे हैं तो फिर सेवा मंडली में भी लोगों को जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कार्य जो है कठिन हो जाता है। जो करने वाले हैं वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग इसके वो रथ खींचने वाली जो डोरी है ना, हम लोग पकड़ लें तो अच्छा है ना दीदी? हाँ जय जय, सही, एकदम सही। आपने मन की बात बोली। सब लोग डोरी पकड़ के चले साथ ही में। उसका एक अपना आनंद है, देने का एक अपना ही आनंद है, और वो जब तक आप आएंगे नहीं अनुभव नहीं कर सकते वो चीज का। बहुत अच्छा लगता है। अभी जो सब लोग बोल रहे हैं सेवा का आनंद लीजिए, तो 20 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख से L3 शुरू हो रहा है, तो उसके पहले दिन 20 तारीख को आओ गीता से भी बने यह कार्यक्रम है। ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप अवश्य से अटेंड करें और आपसे जितनी सेवा बनती है अवश्य से आप सेवा प्रदान करें। कृष्ण के सबसे प्रिय सेवा कौन सी है? प्रचारक की सेवा। उसका नाम हर घर पहुंचाना है, वो सेवा तो उसको बहुत प्रिय है। तो आप वो सेवा कृपया देवे। अगर आपको बाकी टेक्निकली इश्यूज हो आ रहे हैं तो वो प्रचारक की सेवा आप अवश्य से दे। यही एक मैं आप सभी को विनती करूंगा। और जैसे कि भरत भैया ने बोला है, दुनिया गोल है, शायद से हम लोग मिले ना मिले, पर कृष्ण की भक्ति आपने रोकनी नहीं है, वो कंटिन्यू ही रखनी है। यही है सभी से विनती। और अभी मैं हनुमान चालीसा लगाता हूँ, फिर हम लोग प्रार्थना गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूता तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। काज करने को आतुर प्रभु चरित्र को रसिया। राम लखन सीता मन दिया। रूप धरि सियति दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी। रक्षक काहू को डरना। तेज संभालो आपै। हाथ से कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनाए। रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सो नियमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर मंदन राम दुलारे। भटक दिनों दीन जानकी माता। राम नारायण सुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। वो समरे मन वर वीरा। हनुमान साई जो सत बार पाठ कर कोई। सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति मंगल मूरत राम लखन राम लखन सीता। हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र। सियावर रामचंद्र की पवन जय। सुत हनुमान पवन सुध जय। हनुमान की जय। उमापति महादेव। उमापति राम देव की जय। चलिए धन्यवाद भैया। आप तो सभी नमस्कार मुद्रा में आ जाए। हम प्रार्थना गाते हैं।
पीछे सब लोग गाएंगे। योगेशं सच्चिदानंद गाइए सिंधु दीदी। वासुदेवं योगेशं व्रजप्रियं वासुदेवं वासुदेवं व्रजप्रियं व्रजप्रियं धर्म वासुदेवं संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं हरये ओम श्री नमः कृष्णार्पणमस्तु। हरये हरये नमः नमः हरये हरये नमः नमः ओम श्री हरये नमः कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। सभी को बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी कंटिन्यू धन्यवाद। करें, यही एक विनती। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद एक परिवार सब। धन्यवाद। क्लास तो ऐसा यही परिवार में चलेगा जब इसी सब मिलते टाइम में। हैं, अब इसके बाद नहीं मिलेंगे हम लोग इस तरह, ये सोच के खराब लग रहा है, लेकिन जो भी हो हमें विसर्जित होना पड़ेगा यहाँ से। हम लोग ये टाइम स्लॉट ही हमारा रहेगा क्या? हाँ, आगे 6:15 पीछे रहेगा। इसी का रहेगा।